दोस्तों, 1 साल पहले नारायण मूर्ति जी ने एक स्टेटमेंट दिया था एक टीवी इंटरव्यू के दौरान और उन्होंने उस स्टेटमेंट में कहा था कि भारतीयों को 70 घंटे हर वीक काम करना चाहिए। और उस टाइम पर उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी और अब जो है फिर से उन्होंने उसी स्टेटमेंट को रिपीट किया है और वो ये कहते हैं कि वो अपने स्टेटमेंट पर कायम है और वो यहाँ तक कहते हैं कि वो वर्क लाइफ बैलेंस में कोई विश्वास नहीं करते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि इंडिया को अगर ग्रो करना है तो भारतीयों को 70 घंटे हर वीक काम करना चाहिए। और नारायण मूर्ति जी के इसी स्टेटमेंट से दोस्तों ये प्रूव होता है कि भारत जो है वो तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा है। भारत की ग्रोथ के अंदर सबसे बड़ी जो अड़चन है दोस्तों, इसी टाइप की थॉट प्रोसेस है। इस पूरे मुद्दे के अंदर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आप कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा और उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, नारायण मूर्ति जी का इंट्रोडक्शन देने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि नारायण मूर्ति जी को भारत का हर व्यक्ति जानता है। नारायण मूर्ति जी इन्फोसिस के फाउंडर हैं और इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी के फाउंडर हैं और एक बहुत ही सक्सेसफुल आईटी कंपनी जो है पूरे वर्ल्ड वाइड मानी जाती है। और नारायण मूर्ति जी एक इंटेलेक्चुअल्स भी माने जाते हैं। उनकी जो पब्लिक लाइफ है वो हमेशा से जो है एक अच्छी और एक पॉजिटिव नोट के ऊपर ही हमेशा रहती है। और नारायण मूर्ति जी के द्वारा ऐसे स्टेटमेंट को देना जहाँ पर बहुत सारे मिडिल क्लास जो है इनको फॉलो करते हैं, इनको सुनते हैं, इनको समझते हैं और उनके द्वारा ऐसे स्टेटमेंट को देना दोस्तों ये प्रूव करता है कि भारत जो गलती हमेशा से करता हुआ आया है, भारत आज भी वही गलती कर रहा है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि नारायण मूर्ति जी खुद अपने स्टेटमेंट को ही बेसिकली कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आइए अब इसको थोड़ा-सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले नारायण मूर्ति जी के एक-एक स्टेटमेंट को लेते हैं। सबसे पहले नारायण मूर्ति जी ये कहते हैं कि भारत के हर व्यक्ति को 70 घंटे हर वीक काम करना चाहिए। क्योंकि अभी जो पूरा वर्ल्ड वाइड ट्रेंड है दोस्तों वो है 40 घंटे पर वीक, यानी कि आप हर दिन 8 घंटे काम करते हैं, सैटरडे संडे आपकी छुट्टी दी जाती है। तो 5 दिन के हिसाब से जो पूरा वर्ल्ड वाइड जो ट्रेंड है वो है 40 आवर पर वीक। दोस्तों, पहले भारत की कंपनियां 7 दिन में से 6 दिन काम करती थी और उसके बाद में वर्ल्ड वाइड ट्रेंड के देखते हुए भारत भी 6 दिन की जगह 5 डे वर्क वीक पर आ गया। और इस पर नारायण मूर्ति जी ये कहते हैं कि जब ये ऐसा भारत ने इस ट्रांजिशन को किया तो वो उस डिसीजन से संतुष्ट नहीं थे और वो ये कहते हैं कि वो वर्क लाइफ बैलेंस में भी कोई विश्वास नहीं करते हैं। और इन सारी बातों के पीछे नारायण मूर्ति जी ये तर्क देते हैं कि भारतीयों की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है दूसरी कंट्रीज के मुकाबले में, इसलिए भारतीयों को एक्स्ट्रा काम करना चाहिए। और वो ये भी कहते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तब फ्रांस और जर्मनी जैसी कंट्रीज ने बहुत सारा काम जो है घंटों घंटों वो पूरे दिन काम करते थे, इसलिए वो आज जो है वर्ल्ड पावर बन पाए हैं और उनको लगता है कि भारतीयों को भी ऐसा करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों वो ये कहते हैं कि उन्होंने फॉरेन कंट्रीज से ये सीखा कि सरकार का बिजनेस के अंदर कोई रोल नहीं होना चाहिए, सरकार को बिजनेस नहीं करना चाहिए बल्कि जो देश की जो पब्लिक होती है उन्हीं को ही बिजनेस खोलना चाहिए, उन्हीं को बिजनेस रन करना चाहिए। और इससे जो है हर कंट्री जो है ग्रोथ करती है, मार्केट डेवलप होता है और जॉब्स मिलती है और फिर जो है इकोनॉमी रन होती है। इससे पता चलता है दोस्तों कि नारायण मूर्ति जी अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ तो वो डिमांड और सप्लाई वाली इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और साथ में ये भूल जाते हैं कि जब भी वो किसी एम्प्लॉय या कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं तब उसको जो सैलरी दी जाती है उसको इंटरव्यू के बाद में और उसकी काबिलियत के हिसाब से उसको वो पैसा दिया जाता है। तो फिर एक्स्ट्रा वर्क करने की बात दोस्तों कहाँ से आ गई है? नारायण मूर्ति जी ये कहते हैं कि जब उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी तो अपनी कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्हें रात दिन 24 घंटे और हर दिन हर वीक उनको काम करना पड़ा। लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पर नारायण मूर्ति जी कमिटमेंट और हार्ड वर्क के अंदर डिफरेंस करना भूल गए हैं। देखिए, जब आप किसी कंपनी को खोलते हैं अगर उसके अंदर नुकसान होता है,
एज ए ओनर तो आपको होता है, अगर उसके अंदर आप अगर पैसा कमाते हैं तो वो पैसा भी पूरा आपको मिलने वाला है। जब आप किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो आप उसको 8 घंटे के हिसाब से पैसे देते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके एम्प्लॉय को 8 घंटे से ज़्यादा काम करना चाहिए, तो क्या आप के पास में जब एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएगा तो क्या आप अपने उस प्रॉफिट को उस एम्प्लॉय के साथ में शेयर करेंगे? आप ये कहते हैं कि भारतीयों की प्रोडक्टिविटी कम है। देखिए, भारत एक बहुत बड़ी कंट्री है, उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, अच्छे प्रोडक्टिविटी वाले रिसोर्सेज की भी कमी नहीं है। तो आप जाइए, आप डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं, जाइए और ऐसे रिसोर्सेज को लेकर आइए जो आपको लगता है कि आपकी नज़र में उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है। ऐसे किसी भी रिसोर्स की भारत में कोई भी कमी नहीं है। और दूसरी तरफ नारायण मूर्ति जी ये भी कहते हैं कि वो वर्क लाइफ बैलेंस में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें लगता है कि नारायण मूर्ति जी अगेन इकोनॉमिक्स को बिल्कुल ही भूल चुके हैं। देखिए, अगर किसी बंदे के पास में 2 दिन की जब उसको छुट्टी मिलती है तो वो अपनी फैमिली के साथ में कहीं घूमने जाता है, वहाँ पर स्पेंड करता है, इससे टूरिज़्म जो है उसको ग्रोथ मिलती है। वो अपने किसी दूर के रिश्तेदार से मिलने जाता है, वहाँ पर जो है वो किसी टैक्सी में जाएगा या फिर किसी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करेगा, तो उसके अंदर भी दोस्तों वो पैसा स्पेंड करेगा और किसी दूसरे को उसका जो है फ़ायदा मिलेगा। तो ये बेसिकली अगेन दोस्तों एक तरीके से पूरा ओवरऑल जो है इकोनॉमी दोस्तों इन सब से चलती है। हमें लगता है कि नारायण मूर्ति जी जो है वो ये बिल्कुल ही भूल चुके हैं कि इकोनॉमिक्स कैसे वर्क करती है। देखिए, आप ये कहते हैं कि जर्मनी और फ्रांस ने वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इनके लोगों ने दिन-रात 24 घंटे महीनों तक काम किया और इस वजह से वो वर्ल्ड पावर बन पाए। देखिए, भारत जो है वो कोई 3 और 4 करोड़ जैसी पॉपुलेशन की कंट्री नहीं है। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है और बहुत बड़ी संख्या। भारत के अंदर रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। इतनी बड़ी पब्लिक है जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है। इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है तो आप ज़्यादा लोगों को जो है आप जॉब दीजिए जिससे उनका घर चलेगा। सरकार को भी जो है उनको फ्री का राशन नहीं देना पड़ेगा और इकोनॉमी जो है वो और बेटर काम करेगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नारायण मूर्ति जी एक्स्ट्रा वर्क को हार्ड वर्क से जोड़ रहे हैं। नारायण मूर्ति जी अगर यहाँ पर ये बोलते कि हर व्यक्ति को अपने काम के प्रति कमिटमेंट होना चाहिए और अपनी पूरी ईमानदारी से अपने पूरे एफर्ट लगाकर अपने 8 घंटे की जॉब को करना चाहिए, वो एक अच्छा स्टेटमेंट होता। जहाँ तक प्रोडक्टिविटी की बात है, लोगों को एक्स्ट्रा काम करने की बजाय आप अपनी कंपनी जो है और जो दूसरी कंपनीज है या जो सरकार है उनको ये बोलना चाहिए आपको कि आप ऐसे इंस्टीट्यूशंस कीजिए या अपने जो एम्प्लॉइज है उनको आप ट्रेनिंग दीजिए जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ सके और इंटरनेशनल जो लेबर मार्केट है उससे हम compete कर सके। आप ये करने की बजाय आप लोगों को ये कह रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा काम कीजिए और उसके बाद में आप ये भी नहीं बताते हैं कि अगर वो प्रॉफिट एक्स्ट्रा आता है उसको आप शेयर करने की बात बिल्कुल भी अपने किसी भी इंटरव्यू में नहीं करते हैं। देखिए, भारत तब ग्रो करेगा जब भारत के हर इंसान को जॉब मिलेगी, जब भारत का हर इंसान स्मार्ट वर्क करेगा, जब भारत के हर इंसान को ट्रेनिंग मिलेगी उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए और जो भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है या फिर जो दूसरी कंपनीज है, वहाँ पर अच्छे टूल्स और टेक्नोलॉजी का जब यूज़ होगा, तभी भारत जो है वो ग्रो करेगा। दोस्तों, ये पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है। आप कभी भी किसी भी व्यक्ति का, किसी भी सेलिब्रिटी का, चाहे वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे बहुत बड़ा स्पोर्ट्स प्लेयर हो, चाहे बहुत बड़ा फिल्म स्टार हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का बहुत बड़े लीडर्स हो, कभी भी फैन बॉय मत बनिए। हमेशा अपना ध्यान रखिए और अपने हर इंसान से आप कुछ नया सीख सकते हैं, लेकिन जब आप उसके फैन बॉय बन जाते हैं तो आप गलत और सही में डिफरेंस करना भूल जाते हैं, आप अपनी एनालिटिकल स्किल्स को भूल जाते हैं और फिर जो है दोस्तों यही पूरा बिजनेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। आप एक्स्ट्रा काम कीजिए, लेकिन जब प्रॉफिट की और जो ओवर टाइम की जब बात आएगी उसकी बात कोई नहीं करेगा। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा।